पुरस्कार सिग्नल एपिसोड नंबर 2। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि इमरान को पिछले एपिसोड में मिला था सिग्नल, जो कि कंप्यूटर पर तहरीरी शक्ल में आ गया था, जिसका मतलब था कि हमारे निज़ाम शमसी से भी आगे किसी दूर दराज निज़ाम शमसी के सियारे की मखलूक इस दुनिया पर कोई कातिल मिशन शुरू करने वाली थी। बाहर से इमरान के अब्बू की करखत आवाज़ आई, तुम अभी तक जाग रहे हो? सोए क्यों नहीं? सो रहा हूँ अब्बा जान। ये कहकर इमरान ने कंप्यूटर बंद करके टेबल लैंप बुझा दिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। खलाई सिग्नल की तहरीर वाली कापी उसके हाथ में थी। उसने कापी बंद करके तकिए के नीचे रख ली और आंखें बंद कर ली। नींद उसकी आंखों से कुरसों दूर थी। उसने एक ऐसा तबाहकुन खलाई पैगाम पकड़ लिया था कि जिसको पढ़ने के बाद उसकी नींद उड़ गई थी। कल रात 1 बजे किसी अजनबी निज़ाम शमसी के सियारे से एक खलाई ताबूत नीचे आने वाला था। ज़ाहिर है कि जहाँ ये खलाई ताबूत पहुँचाया जा रहा था वहाँ कोई ना कोई खलाई मखलूक उसे वसूल करने के लिए ज़रूर मौजूद होगी। इसी खलाई मखलूक को ये पैगाम सिग्नल के ज़रिए पहुँचाया गया था। सिग्नल के आखिर में कहा गया था कि कब्रिस्तान के पीछे इंतज़ार करना। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इस खलाई मखलूक की खुफिया कमीन जगह कब्रिस्तान के पीछे ही किसी जगह पर होगी। एक कब्रिस्तान तो रेलवे फाटक के पार वीरान टेलों के दरमियान इमरान की कोठी से कुछ फासले पर ही था। क्या इस कब्रिस्तान के पीछे खलाई मखलूक ने अपनी खुफिया जगह बना रखी है? वो सोचने लगा। इमरान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, लोग उसे पागल समझेंगे। अगर उसने पुलिस को इत्तला की तो पुलिस वाले भी उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उसके पास ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी नहीं था कि ये सिग्नल किसी खलाई मखलूक के हैं जो इस दुनिया को तबाह करने का कोई प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। अचानक उसे शिबा का ख्याल आ गया। वो सुबह शिबा को ये सब कुछ बता देगा। शिबा इमरान की चचाजाद बहन भी थी और उसके साथ कॉलेज में भी पढ़ती थी। वो भी इमरान की तरह साइंस की स्टूडेंट थी। उसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी इल्म था। इस ख्याल के साथ इमरान ने कुछ सुकून सा महसूस किया और वो सो गया। दूसरे रोज़ वो कॉलेज गया तो बागीचे में बैठकर शिबा का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद उसे शिबा कॉलेज के गेट में दाखिल होती हुई दिखाई दी। इमरान लिपक कर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, शिबा मुझे तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, अगर फुर्सत है तो ज़रा मेरे साथ आओ। शिबा ने किताबें उठा रखी थी। हंसकर बोली, मेरा तो अभी परेड है, परेड के बाद ही तुमसे कोई बात कर सकूंगी। इमरान ने अपने अल्फाज पर ज़ोर देकर कहा, शिबा ये बड़ी ज़रूरी बात है, तुम आज क्लास में मत जाओ। ये कैसे हो सकता है? शिबा ने जवाब दिया, मैं क्लास नहीं छोड़ सकती, परेड के बाद मिलूंगी, बाय बाय। ये कहकर शिबा तेज़ तेज़ कदमों से अपने क्लासरूम की तरफ चल दी। इमरान सर पकड़ कर रह गया। उसका परेड खाली था। वो बागीचे की खाली बेंच पर बैठ गया। खलाई सिग्नल की तहरीर वाला पर्चा उसकी जेब में ही था। उसने पर्चा निकाल कर खोला और एक बार फिर ख़तरनाक खलाई सिग्नल को पढ़ा। उसका क्लास फेलो शाहबाज उसे देखकर करीब आ गया और हंसकर बोला, किसका ख़त पढ़ रहे हो इमरान? ज़रा हमें भी तो दिखाओ। इमरान ने जल्दी से कागज़ जेब में रख लिया और बोला, ख़त नहीं है, मेरी अम्मी ने मार्केट से कुछ चीज़ें लाने के लिए कहा था, वही लिस्ट देख रहा था। शाहबाज उसके पास बैठकर बातें करने लगा। इमरान का दिमाग उसकी बेकार बातों के लिए बिल्कुल हाजिर नहीं था, मगर मजबूरी थी। वो उसकी बातों का हूँ हाँ से जवाब देता रहा। शाहबाज ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या बात है इमरान, तुम मुझे कुछ परेशान से दिखाई देते हो? इमरान ने जल्दी से कहा, नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं क्यों परेशान होने लगा। शाहबाज किताबें संभालता हुआ उठा और ये कहकर चला गया कि उसकी क्लास शुरू होने वाली है। उसकी जाने के बाद इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। अब उसे शिबा का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। बागीचे की घास पर धूप खिली हुई थी। मौसम बड़ा खुशगवार था, मगर इमरान को सख्त बेचैनी लगी थी। वो चाहता था कि किसी तरह शिबा आ जाए और उसे खलाई सिग्नल पढ़ाए और बताए कि इस दुनिया पर कोई पुरस्कार खलाई मखलूक हमला करने वाली है और हमारी खूबसूरत दुनिया की सलामती सख्त ख़तरे में है। बड़ी मुश्किल से पौना घंटा गुजारा और शिबा की क्लास ख़त्म हो गई। इमरान जल्दी से बरामदे की तरफ बढ़ा। शिबा अपनी एक सहेली के साथ बातें करती क्लास से बाहर निकल रही थी। वहाँ कॉलेज में सबको मालूम था कि शिबा इमरान की चचाजाद बहन है। इमरान को देखकर शिबा उसके पास आ गई और बोली, अब कहो वो कौन सी ज़रूरी बात है जो तुम करना चाहते थे?
عمران نے کہا باغ کے کونے میں آ جاؤ، وہاں خالی بینچ پر بیٹھ کر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ شیبا نے مسکرا کر پوچھا آخر بات کیا ہے عمران؟ تم یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ عمران کا چہرہ بڑا سنجیدہ تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں باغ کے کونے والی خالی بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تب عمران نے کہا شیبا میں تمہیں ایک ایسا خطرناک راز بتانے والا ہوں جس کا ابھی تک سوائے میرے اس دنیا کی کسی مخلوق کو علم نہیں ہے۔ شیبا ہنس کر بولی کیا کوئی زلزلہ آنے والا ہے عمران؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا شاید زلزلے سے بھی زیادہ بھیانک بات ہونے والی ہے۔ اب شیبا بھی سنجیدہ ہو گئی، اس نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے جیب سے پراسرار خلائی سگنل کی ترجمہ کی ہوئی تحریر والا پرچہ نکال کر شیبا کو دیا اور کہا کل رات میں نے ایک خطرناک خلائی سگنل پکڑا ہے شیبا، یہ مشینی زبان میں تھا، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اسے پڑھو۔ شیبا نے خلائی سگنل 2-3 بار غور سے پڑھا۔ عمران کہنے لگا تم میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو شیبا، میں نے کبھی کسی سے اس قسم کا مذاق نہیں کیا اور تم یہ جانتی ہو کہ میں جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں۔ پھر عمران نے شیبا کو ساری بات کھول کر بیان کر دی کہ کس طرح رات 2 بجے کے بعد وہ کمپیوٹر کو ٹیلی فون لائن سے جوڑ رہا تھا کہ اچانک کمپیوٹر کی اسکرین پر ایک پراسرار سگنل ابھرنے لگا۔ شیبا نے بڑے غور سے ایک بار پھر خلائی سگنل پڑھا اور عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا اس سگنل کے کوڈ بٹنز کتنے ہندسوں میں تھے؟ 8 ہندسوں میں تھے۔ کوڈ 8 ہندسوں میں ہی ہوتے ہیں، عمران نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ شیبا ایک بار پھر خلائی تحریر پڑھنے لگی۔ عمران نے کہا کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ غلط سگنل بھی ہو سکتے ہیں؟ شیبا کی نظریں خلائی تحریر والے کاغذ پر جمی تھی، کہنے لگی غلط سے کیا مراد ہے؟ آخر تمہارے کمپیوٹر کی اسکرین پر ان سگنلوں کی تحریر ابھری تھی اور تمہارا کمپیوٹر 386 مشین والا ایڈوانسڈ کمپیوٹر ہے، یہ جدید ترین کمپیوٹر ہے، اس پر آیا ہوا سگنل غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خلائی سگنل ہی ہیں جو زمین پر موجود کسی خلائی مخلوق کے کمپیوٹر پر دیا گیا ہے۔ عمران کو بڑا حوصلہ ہوا کہ شیبا نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ تو دوستو یہاں پہ آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔